हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना का ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, तो डिटेल में चेक करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और जो भी नए व्यूवर्स इस रीडिंग तक आए हैं, उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ऑल लिखा हुआ है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट गो, लिसन टू योर इंट्यूशन, नॉट द राइट टाइम। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो बताता है कि पास्ट को लेट गो कर दीजिए, या और ऐसी नेगेटिविटी है आपके माइंड में या आपके आसपास, उसको लेट गो करके आप आगे बढ़िए। आप उसको पकड़ करके बैठेंगे तो कभी भी आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, यानी कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि आप लेट गो कर दीजिए। जो सिचुएशन, जो लोग आपको अगर सर्व नहीं करते हैं, तो आप उनको लेट गो करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट जो हमारे लिए है, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी अपनी इंट्यूशन क्या बताती है वो सुनने की कोशिश कीजिए। एंजल्स जो आपसे कनेक्ट होते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, सिंक्रोनिसिटी के माध्यम से, फैदर्स के माध्यम से या सपन के माध्यम से, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उस पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारा जो है कार्ड है वो है नॉट द राइट टाइम। जिस भी काम के लिए अभी आप सोच रहे हैं, उसके लिए अभी फिलहाल जो है करेक्ट टाइम नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आप उस काम को कर सकते हैं। चलिए दूसरे डेक से देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। यानी कि आप अगर ज़्यादा बोलते हैं तो आप थोड़ा सा चुप रहिए। जितना आप चुप रहेंगे, यानी कहने का मतलब है कि ज़्यादा आप ना बोलें, ज़रूरत से ही ज़्यादा अगर आप बोलते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए आप जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलें और ज़्यादा टाइम जो है मौन रहने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप दिन में 100 शब्द बोलते हैं तो उसमें से आप 50 या 60 ही बोलिए। यानी कि आप एक चीज़ को लेकर के बार बार बोलते रहते हो कि कोई भी काम के लिए, तो वो आप कम कर दीजिए। अगर आपका कम शब्दों में काम चलता है तो उसमें चलाइए, ठीक है, ये कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर सच्चाई का सामना कीजिए। आपके सामने जो भी आपको दिखता है ना, उसको देखिए। आप उसको ऐसे ना सोचे कि ये तो बस ऐसे ही है, ये सच नहीं है। आप उसको मानने को तैयार नहीं है। जो सिचुएशन, जो लोग आपके सामने हैं, जिनकी असलियत आपके सामने आ रही है, उसका सामना कीजिए। आप उसको नज़रअंदाज ना करें, ठीक है। आप उसको देखिए कि वो क्या सच है, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए कि सच्चाई यही है, ठीक है। यहाँ पर है पुनरावृत्ति। जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। यानी कि आप अपने लाइफ से जब तक एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तब तक वो रिपीट होता रहेगा और लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भौतिक जगत में आपके कर्तव्य और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। यानी आप इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आगे बढ़ रहे हैं और इसमें क्या है कि आप अपने सोल के पर्पस को भूल गए हैं। आप इस पृथ्वी पर क्यों आए थे वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने सोल के पर्पस को ना भूलें, यानी कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़िए और अपने मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी काम करिए, ठीक है। दोनों ही जरूरी है आपके लिए। तो ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, कि आप दोनों को ध्यान में रख करके ही आगे बढ़ें, क्योंकि दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है हिडन डेप्थ। कुछ छुपा हुआ है वो आपके सामने आ सकता है। यह हो सकता है कि आपकी कुछ मेमोरीज हैं जो पास्ट की, वो आपके सामने आएंगी, आपके माइंड में आएंगी, ठीक है। या फिर आपको ऐसा करना है कि जैसे इसमें बताया गया है कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी छुपी है, जो नेगेटिव बातें पास्ट की हैं, वो उनको आप बाहर निकालिए। क्योंकि जब तक आप उनको फ्री नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। बात पे वो आप पास्ट को लेकर के बैठेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको समस्या ही समस्याएं होंगी, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा।
इसके लिए कहा गया है कि आपके अंदर जो छुपी हुई जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी थिंकिंग है, जो भी आपके विचार हैं, थॉट्स जो, वो उनको बाहर निकालिए। जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है उनको फॉरगिव कर दीजिए और लेट गो करके आप आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि अभी आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक पहलू को देख रहे हैं, दूसरे पहलू को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि आपके सामने जो सिचुएशन है आप उसी को देख रहे हैं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो दूसरा पहलू जो है आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा है। इसलिए कहा गया है कि सच्चाई को देखिए कि सच क्या है वास्तव में। आप पास्ट को ही पकड़ करके बैठे हैं, बुरी चीज़ों को ही पकड़ करके बैठे हैं, लेकिन आगे को देखने की कोशिश कीजिए कि आगे आपके लिए क्या आ रहा है और उसके ऊपर बिलीव भी करिए, ट्रस्ट भी करिए गॉड के ऊपर कि गॉड आपको क्या देना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्योरिटी। आपको हमेशा ट्रस्ट करना है प्योरिटी पर। आपके हर्ट की जो प्योरिटी है उसके ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने हर्ट में झांकना है, ठीक है। और आपके क्वेश्चंस का आंसर आपके अंदर ही छुपा है, यानी कि आपकी जो सोल है वो एक गॉड का ही अंश है। जो आपको इंडिकेशन मिलता है वो भगवान की तरफ से ही मिलता है। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसको नज़रअंदाज करते रहेंगे और यहाँ वहाँ ढूंढते रहेंगे अपने क्वेश्चंस का आंसर, तो वो नहीं मिलने वाला। तो इसलिए गॉड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप अपने अंदर झांकिए, आपके क्वेश्चंस का आंसर आपके अंदर है। देखिए यहाँ पर एंजल्स आपको जो है अपनी लाइट प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको अपनी एनर्जी से सराबोर कर रहे हैं। आपके अंदर जो प्यार छुपा हुआ है उसको इस करंट सिचुएशन में बाहर लेकर आइए। आप अंधेरे से प्रकाश की तरफ आइए। आप अगर अंधेरे में ही घूमते रहेंगे तो फिर कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा नहीं होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि आप सिचुएशन में प्यार लेकर आइए, ठीक है। चलिए दूसरे डेक से देख लेते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपकी जो ये टफ साइकिल थी जिसमें बहुत ज़्यादा दुख मिल रहे थे आपको, वो एंड की तरफ जा रही है, यानी कि उसका एंड हो जाएगा। अभी आपको न्यू स्टार्ट करनी है और इम्पॉसिबल में बिलीव करना है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यानी कि आप ये सोचते कि तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा होगा ही नहीं मेरी लाइफ में कभी भी, खुशी आएंगी ही नहीं मेरी लाइफ में कभी भी। तो ऐसा नहीं है। आप जो आपको नहीं दिख रहा है ना वही होगा, यानी कि मिरेकल्स होने जा रहे हैं आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है। स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके आगे बढ़ना है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपने रास्ते में ईगो को ना आने दे, क्योंकि ईगो जो है सब कुछ खत्म कर देती है। ईगो से कभी किसी की गृहस्थी नहीं बनी है, कभी किसी का जो है लाइफ में वो तरक्की नहीं कर पाया है, कभी अपने रिलेशनशिप को ठीक नहीं कर पाया है। अगर ईगो बीच में आएगी तो आपकी लाइफ ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए ईगो को साइड रखिए और आगे बढ़िए। तो ये थे मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। अभी हम आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज देख लेती हूँ कि उनकी दिल की गहराइयों में आपके लिए क्या मैसेज हैं। चलिए पहले हम आपके लिए मैसेज देख लेते हैं। यू आर इग्नोरिंग मी वाई आई डोंट लाइक इट। आप उनको इग्नोर करते होंगे तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने लिए आपके अंदर प्यार दिखाई देता है, तो आप इग्नोर करते तो उनको अच्छा नहीं लगता है। देखिए, आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू। बाकी की लाइफ वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहे कि मैं अभी तो नहीं आ सकता। यू आर माई एंजल। आप उनके एंजल हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपके आने से उनकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई है। इवन दो वी कांट बी टुगेदर इन दिस लाइफ, आई एम टोटली इन लव विद यू। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर हम इस जीवन में एक साथ नहीं आएंगे तो भी मैं आपसे प्यार तो करता रहूंगा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप मेरा ट्रू लव हैं। आई ड्रीम अबाउट यू एवरी नाइट। हर रात वो आपके सपने लेते हैं। मीट मी इन द ड्रीम वर्ल्ड। वो 5D में आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे कुछ ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी आपका मिलन नहीं हो रहा है, तो कह रहे हैं कि चलो 5D में मिल लेते हैं, सपन के माध्यम से मिल लेते हैं, आत्माएं मिल लेती हैं, ठीक है।
तो ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो अभी हम आपकी रीडिंग देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। मेन फीमेल, आपके पर्सन की लाइफ में ज़्यादा रोल अदा कर रही है फीमेल, ठीक है। यहाँ पर मेन फीमेल आया है। चाहे आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो, मेन मेल, यहाँ पर 2 पर्सन हैं, ठीक है। यहाँ पर है फॉल्स पर्सन, मुखौटा पहन कर बैठे हुए हैं ये सब। अब सब कुछ जमीन पर आने वाला है, उड़ान काफी भर ली है, सब कुछ जमीन पर आएगा। चलिए पहले कार्ड निकाल लेते फिर देखते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, फिर दूसरे डेक से भी चेक करेंगे। तो गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वैसे ये बताना चाहूंगी कि सभी साइन वाले देख सकते हैं, आपके पर्सन के कोई भी साइन हो सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होती है, उसमें सभी साइन के होते हैं, क्योंकि इतने सारे कार्ड होते हैं तो उसमें सभी साइन मौजूद होते हैं। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी गाइस कि जिनकी फैमिली इन्वॉल्व है, आपके रिलेशन को खराब करने में जिनका अहम रोल है, तो यहाँ पर 2 पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक मेन मेल और एक फीमेल। देखिए, देख सकते हैं आप, ये आपके पर्सन को उल्टा सीधा आपके खिलाफ भर रहे हैं। उनको दिखा रहे हैं कि हम आपके वेल विशर हैं, हम आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन आए दिन कोई ना कोई आपके बारे में नेगेटिविटी उनके माइंड में भरते रहते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं कि हम आपके वेल विशर हैं, हमारे अलावा तो और कोई आपको सही गाइड कर ही नहीं सकते हैं, और उनका डेली ब्रेन वॉश करते हैं। जब भी कभी मौका मिलता है तो चौका छक्का लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से उनकी एनर्जी को ड्रेन किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको भी ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी यहाँ पर ड्रेन हो रही है। अगर ऑन ऑफ की सिचुएशन होगी तो आपकी, तो वो सोचते होंगे कि तो रिसेप्टिविटी का जो है रिलेशनशिप रह गया है, इसमें तो एनर्जी सक करता है, ये परेशान कर देने वाला रिलेशनशिप बन गया है। हालांकि वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं, लेकिन दोष किसी और को देते हैं। और यहाँ पर जो ये मेन मेल और फीमेल हैं, यानी कि उनके फादर या मदर या फादर इन लॉ, मदर इन लॉ जो भी हो सकते हैं, वो उनको आए दिन उल्टा सीधा आपके खिलाफ भरते रहते हैं, सिचुएशन को और क्रिटिकल बनाने की कोशिश में रहते हैं, कभी उसको ठीक होने नहीं देना चाहते, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि इनका रिलेशनशिप कभी बेटर हो, क्योंकि इनकी ख्वाहिश यही है, क्योंकि ये इस मंसूबे से ही आए थे आपकी लाइफ में कि इनको चैन से हम जीने नहीं देंगे। हो सकता है कि आपके कास्ट रिलीजन इशू हो, या मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके इक्वल स्टेटस ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई हो, लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि आपका रिलेशनशिप बेटर हो। इनको अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, इनको अपने इशारों पर आपको नचाना है। हो सकता है कि आप इनके साथ भी हो, और हो सकता है कि आप इनसे अलग भी हो गए हों, या हो सकता है कि यहाँ पर कोर्ट केस भी चल रहा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ केसेस में हो सकता है, सभी के लिए नहीं हो सकता है, और वो चाहते यही हैं कि आपको किसी तरह से यहाँ से निकाला जाए और फ्री हो जाएं, फिर हम टेंशन फ्री हो जाएं। तो गाइस आपको लेकर के भी इनके माइंड में उल्टे सीधे थॉट चलते रहते हैं कि किसी तरह से इनको बाहर निकाला जाए, इनको यहाँ से आउट किया जाए, ताकि हमारी लाइफ में शांति ही शांति रहे। इस तरह की नेगेटिविटी इनके माइंड में भी है, और आपके पर्सन को भी ये आए दिन यही सब उल्टा सीधा भरते रहते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कार्ड बताता है कि ये लोग जो है झूठे हैं। यहाँ पर मुखौटा पहन कर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कैसे मुखौटा लगा रखा है, ये दिखाते कुछ और हैं, और वास्तव में इनकी असलियत कुछ और है। यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ जो है, हो सकता है कि आपके पर्सन के आगे रोना भी शुरू कर देते हों, बहुत इनोसेंस बनते हों, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये आपके पर्सन को बहुत ही, मतलब जैसे एक बच्चे को बहलाते हैं ना, टॉफ़ी दे करके, चॉकलेट दे करके, इस तरह से आपके पर्सन को वो हैंडल कर रहे हैं। और वो
उनको बच्चा समझते हैं कि जैसे छोटा सा बच्चा है, वो हमारे इशारे पर ही नाचता रहेगा, और टुकड़े डाल देते हैं। जैसे कुत्ते को, डॉगी को आप जो है खाना खिलाते हैं तो वो पूंछ हिलाता हुआ पास आता है, इसी तरह से आपके पर्सन को भी ऐसे ही वो बहला फुसला करके अपनी साइड करते रहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो कार्ड बताता है वो क्या बताता है कि देखिए, अभी जो उड़ान भर रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट गाइड्स आपको मदद कर रहे हैं, आपके पर्सन को मदद कर रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनकी ऊंची उड़ान ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है, ये अभी धरती पर आने वाले हैं। कहने का मतलब है कि ये ज़मीन पर ज़रूर आएंगे। इनकी उड़ान बहुत इन्होंने भर ली है, इनके कर्मों की पोटली बहुत भारी हो गई है, अब वो उड़ नहीं सकते। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ज़मीन पर तो आएंगे। आप टेंशन ना लें मेरे व्यूवर्स, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि कर्मा जो है वो किसी को नहीं छोड़ता है। चाहे वो कितने भी चालाक क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी जो है पैसे वाले क्यों ना हो, लेकिन कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कार्ड बताता है कि वो अभी ज़मीन पर आने वाले हैं। ठीक है, आप उसका इंतज़ार करिए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वर्क करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, और लेकिन खुश नहीं है। वो जैसा उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को आगे आगे सब कुछ परोसा जाता है, आगे आगे सब कुछ दिया जाता है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन अंदर से बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं अदर पर्सन की बात करूँ, जो अदर पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, यानी कि फैमिली के अलावा अदर पर्सन के साथ आपके पर्सन इन्वॉल्व हैं, वो हम उनकी बात करें तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि ये जो लेडी है ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है, काफ़ी चालाक है, काफ़ी ट्रिक चलने वाली लेडी है। इस मतलब बाई हुक बाई क्रुक कुछ भी कर सकती है, जो इसको हासिल करना होता है वो करके छोड़ती है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करती है। इसकी निगाह एक पर नहीं औरों पर भी है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये एक से सेटिस्फाइड नहीं होती है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। दूसरी बात यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके पर्सन को ये बोलती है कि मैं आपसे तो पास्ट लाइफ से मेरा रिलेशन है, हम तो पास्ट लाइफ से ही चले आ रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ऐसा वो आपके पर्सन को समझाने की कोशिश करती है कि हम जन्म जन्म से साथ रहे हैं, हम तो दोनों लवर हैं। ऐसा वो आपके पर्सन को समझाने की कोशिश करती है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने और उन्होंने शादी की है, तो उनके एक बच्ची भी है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनके एक लड़की है या लड़का हो सकता है, उनके एक बच्चा भी है। और आपके पर्सन को जब भी कुछ कहना होता है, अपनी बात मनवानी होती है, तो उसकी जो है बात को सामने रखते हैं, उनकी सौगंध लगाते हैं। आपके पर्सन को ऐसा कहते हैं कि आप ये नहीं करोगे तो इसकी सौगंध, आप ये नहीं करोगे तो इसकी सौगंध, एंड ऐसा आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि अभी एक मैंने बताया था पीछे कि कहीं घूमने गए हैं, कहीं मज़ार वगैरह पे घूमने गए हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं ना कहीं तो ये गए हैं माथा टेकने के लिए और दुआएं करने के लिए। इसने हो सकता है कुछ मन्नत मांगी हो ये बच्चे के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इस वजह से ये वहाँ पर गए थे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। आपके पर्सन को लग रहा है कि ये सब कुछ तो बहुत जल्दी ही बदल गया, ऐसा उनको लग रहा है कि जो उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, बच्चे भी होंगे, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन ये सब कुछ उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। सब चेंज हो गए हैं, उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। यहाँ पर उनके बीच में एक बच्चा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि अभी मेरी जिम्मेवारियाँ यहाँ पर बढ़ गई हैं, अब अगर मैं निकलना भी चाहूँ तो यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे कुछ हैवी दिखाई दे रही है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हैं और उनको खुश दिखाने की कोशिश भी करते हैं। तो चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। लेकिन ये थर्ड पार्टी मुखौटा पहनकर बैठी हुई है, आपके पर्सन को गलत गाइडेंस करती है, क्योंकि ये चाहती नहीं कि उनकी लाइफ में कभी खुशियाँ आए। अगर खुशियाँ आ जाएंगी तो हो सकता है कि ये छोड़कर आ जाए, इसलिए वो नहीं चाहती कि ये कभी हमारे यहाँ से दूर जाए। ठीक है, देखिए डिवाइन जो है ये सब कुछ देख रहा है, डिवाइन सब कुछ देख रहा है, उनकी हर हरकतों को देख रहा है। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं जो आपके पर्सन को अभी भी पता नहीं है। बहुत सारी सीक्रेट्स उन्होंने रख रखे हैं जो अभी तक जो है उनको बताया नहीं है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जब कभी कोई जिक्र करते हैं आपके पर्सन, तो उन दोनों में यानी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिन के साथ में आपके पर्सन फंसे हुए हैं, जिनके बच्चा भी है अदर पर्सन फैमिली के अलावा है, वो काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करती है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपने ऊपर ही फोकस्ड रहती है, अपने ब्यूटी पर, अपने ड्रेसिंग सेंस पर ज़्यादा ध्यान देती है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है। आपके पर्सन के साथ में एंजॉय करना, एडवेंचर करना उनको बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। देखिए, एंगेजमेंट मैरिज का कार्ड आया है। अगर इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है तो करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब वो दुहाई देती है बच्चे की भी कि अभी तो आपको शादी करनी ही पड़ेगी, ऐसा भी कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पहले उन्होंने शादी ना की हो या फिर करने वाले हों वो, क्योंकि वो बच्चे की दुहाई देती है कि अभी तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं क्या करूँगी, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मुझे लग रहा है कि वो आपके पर्सन को प्रेशराइज कर रही है कि अभी आपको शादी करनी पड़ेगी। इसी वजह से भी आपके पर्सन जो है काफ़ी टेंशन में है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी चल रही है, बहुत ज़्यादा चीटिंग, बहुत ज़्यादा छल कपट ऐसा चल रहा है जो आपके पर्सन के सामने नहीं आता है, लेकिन पीछे से सारी साजिशें चली जा रही हैं। ठीक है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो थर्ड पार्टी अदर पर्सन हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीटिंग, गेमिंग खेली जा रही है, धोखाधड़ी हो रही है, पॉलिटिक्स चली जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस मैं बताना चाहूँगी ये जनरल रीडिंग है, जितना जिसके साथ रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी का उल्टा सीधा कमेंट ना करें कि ये मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे पर्सन ऐसे नहीं है। ये सभी के लिए लागू नहीं होती है, जिसके साथ रेजोनेट होती है वो समझ जाएंगे, बाकी आप उल्टा सीधा कमेंट ना करें। और ये आपकी रीडिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।